स्वागत है आप लोगों का ओनली यूपीपीसीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि आपको एक ही एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाए और उस एग्जामिनेशन में आपको सफलता अर्जित करवाई जाए। सो आपका जो एग्जामिनेशन है 6 दिसंबर को, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं, जिनको आप कंप्लीट देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंडियन इकोनॉमी में सेकंड चैप्टर जो कि है आपका नेशनल इनकम से रिलेटेड, इसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं। देखो, इकोनॉमी या फिर अर्थव्यवस्था जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, तब आपको एकदम बेसिक से शुरू करना चाहिए और एक भी वीडियो नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक भी वीडियो छोड़ोगे तो अगला वीडियो समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। काफी कुछ इसके अंदर कवर अप हो चुका है। ये जो आप नोट्स देख रहे हैं, ये घटना चक्र के समरी पीडीएफ है, ठीक है, मतलब घटना चक्र के ही नोट्स हैं। बट जितना उसके अंदर वो दिया हुआ है, आपका एमसीक्यू दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन सब इसके अंदर है। जो चैप्टर नोट्स हैं वो सब कुछ इसके अंदर गिवन है, ठीक है। चलो, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे औद्योगिक वर्गीकरण की, यानी कि इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशंस की। अब ये किस तरीके से वर्गीकरण करा गया है, क्या कुछ है, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है और तृतीय क्षेत्र क्या होता है, हर एक को यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो औद्योगिक वर्गीकरण है, एग्जैक्टली है क्या। तो उत्पादन इकाइयों का अलग अलग औद्योगिक समूहों या फिर क्षेत्रकों में समूहीकरण, ये औद्योगिक वर्गीकरण कहलाता है। कोई जरूरी नहीं है आपको ये डेफिनेशन यहाँ पर याद रखना कि क्लासिफिकेशन है क्या। बेसिक सी बात है। देखो, अगर क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो सेम सेम चीज को एक जगह रखते हैं, मतलब एक समूह में रखते हैं, एक ग्रुप में रखते हैं, और अलग अलग चीज को दूसरे ग्रुप में रखते हैं, मतलब हर ग्रुप के अंदर सिमिलैरिटी बनाकर रखी जाती है। तो वही चीज यहाँ पर ये है, उत्पादन इकाइयां, ठीक है। उत्पादन इकाइयों का अलग अलग औद्योगिक समूहों या फिर क्षेत्रकों में समूहीकरण, मतलब उनको ग्रुप करना, उनको एक जगह रखना, यही है आपका औद्योगिक वर्गीकरण। सबसे पहला यहां पर आता है आपका प्राथमिक क्षेत्र। जैसा इसका नाम है, प्राइमरी सेक्टर, मतलब बिना इसके नेक्स्ट लेवल पे कोई और चीज नहीं हो सकती। इस क्षेत्र में उन उत्पादन इकाइयों को शामिल किया जाता है जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से उत्पादन करती हैं, जैसे कि कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना, खनन, उत्खनन, वानिकी आदि। और इनसे जो है द्वितीय क्षेत्र के लिए कच्चा माल मिलता है। अब सपोज करो कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने देख लिया कि कृषि की बात हो रही है, पशुपालन की बात हो रही है, इसमें मछली पकड़ने की बात हो रही है। दूसरी जो इंडस्ट्री, जो कि रॉ मटेरियल जिसको चाहिए, जिसको अनाज चाहिए, ठीक है, मतलब मान लो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वो तभी तो सरवाइव कर पाएगी जब उसको अनाज मिलेगा। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के नेक्स्ट लेवल जब हम जाएंगे सर्विस सेक्टर में, सपोज कस्टमर केयर सर्विस की बात कर लो, तो वो तभी तो डेवलप होगी जब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होगी। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तभी तो होगी जब एग्रीकल्चर होगी। मतलब ये प्राइमरी है, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, या फिर एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, ये बेसिक है। अगर ये नहीं तो सेकेंडरी जो सेक्टर है वो डेवलप नहीं कर सकता, और टर्चरी तो खैर छोड़ ही दो, ठीक है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। और ये सिर्फ एक जगह नहीं लागू होता है, जहां जहां से सेकेंडरी सेक्टर को कच्चा माल चाहिए, तो वहां पर जो है प्राइमरी सेक्टर का होना तो नितांत आवश्यक है। अच्छा, एक चीज आपको बता दें, घटना चक्र की इकोनॉमिक्स की जो समरी है वो है ये, ठीक है। तो उसके अंदर सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो इसे लेने के लिए, तो 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं या फिर सेकेंडरी सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र में वे उत्पादन इकाइयां शामिल की जाती हैं जो एक प्रकार की वस्तु दूसरे प्रकार की वस्तु में परिवर्तित करती हैं, जैसे कि कारखाने हो गए, निर्माण हो गया, बिजली उत्पादन हो गया, जल आपूर्ति हो गया, ठीक है। इससे मतलब इसके ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद तृतीय क्षेत्र कहते हैं। अब इसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, यानी कि सर्विस सेक्टर बोलते हैं, किसको, टर्चरी
सेक्टर को। इसके अंतर्गत सेवाओं का उत्पादन करने वाली उत्पादन इकाइयां आती हैं। सेवाएं जैसे कि परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जहां जहां से सर्विस प्रोवाइड की जाती है। एजुकेशन क्या है? एक सर्विस है। होटल इंडस्ट्री क्या है? एक सर्विस है। इसके अलावा सरकारी प्रशासन, पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको सर्विस देने के लिए ही तो है। ठीक है। सो ये हो जाता है आपका तृतीय क्षेत्र। अब यहाँ पर क्षेत्र, उसके आधार और उदाहरण की बात कर लेते हैं एक सिंपल सी टेबल में। जब हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं तो आधार क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। एग्जाम्पल कृषि, खनन, मछली पालन, वानिकी आदि। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो इसमें वस्तु को दूसरी वस्तु में बदला जाता है। कारखाने, बिजली, निर्माण, ये सब हो गया। टर्चरी में सेवाओं का उत्पादन होता है, जैसे परिवहन, शिक्षा, व्यापार, वित्त। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय का लेखांकन में समुच्चय यानी कि एग्रीगेट्स। सो राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम के संदर्भ में बहुत सारी बातें हम पहले कर चुके हैं लेक्चर्स में। आप प्लीज उनको देखें, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे वीडियोस वहां पर हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन में राष्ट्रीय आय संबंधी बहुत से समुच्चय यानी कि एग्रीगेट्स होते हैं, जिसमें घरेलू व राष्ट्रीय, सकल व निवल, कारक लागत पर आकलित और बाजार कीमत पर आकलित, ये अलग अलग वे हैं जिससे अकाउंट किया जाता है। जिससे लेखांकन का मतलब क्या है? अकाउंटिंग। जिससे अकाउंट किया जाता है या फिर एक कहें तो कैलकुलेट किया जाता है नेशनल इनकम को। अब निवल, राष्ट्रीय आय और घरेलू उत्पाद, यहाँ पर हम कुछ फॉर्मूले देखने वाले हैं। सबसे पहले निवल घरेलू उत्पाद, एनडीपी। ठीक है। एनडीपी ये किसके इक्वल होता है? जीडीपी माइनस मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? सपोज आपने एक कार आज खरीदी है, अभी उसकी वैल्यू सपोज 100 रुपए है। अब आप उस कार को जब 5 साल बाद बेचने जाओगे तो शायद आपको उसके 30 रुपए मिले। ठीक है। यानी कि समय के साथ में जो डिक्रीमेंट हुआ, जो घिसावट हुई, ठीक है, जो डेप्रिशिएट हुई वो चीज, तो वो 70 रुपीज जो थे वो खत्म हो गए उसके। इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। हिंदी में इसका अर्थ है मूल्यह्रास यानी कि मूल्य की हानि। ठीक है। इसी को इंग्लिश में देखें तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, इज इक्वल्स टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, जो कि है आपका निवल राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी। एनएनपी आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास होता है। यानी कि एनएनपी या फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। इसके बाद आगे देखें साधन लागत पर आकलन। ठीक है। साधन लागत यानी कि जो फैक्टर कॉस्ट है उस पर देखते हैं। ठीक है। सो साधन लागत पर जीडीपी इक्वल्स टू किसके होता है? बाजार मूल्य पर जीडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर और प्लस सरकारी सहायता या फिर सब्सिडी। सो यहां पर देखें तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जब निकालना होगा तो जीडीपी मार्केट मार्केट प्राइस पे लेंगे, माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस और उसके अंदर जोड़ देंगे गवर्नमेंट सब्सिडीज। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखना बेहद जरूरी है। निवल अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो इसमें अप्रत्यक्ष कर में से सरकारी सहायता यानी कि सब्सिडी को घटा देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स जब देखना है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। आगे यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं राष्ट्रीय आय। साधन लागत पर एनएनपी राष्ट्रीय आय ही होती है। ठीक है। साधन लागत पर एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वो किस पे निकाल रहे हैं हम? साधन लागत पर, फैक्टर कॉस्ट पर, तो वही इक्वल्स टू है किसके? राष्ट्रीय आय के। राष्ट्रीय आय इक्वल्स टू जीडीपी बाजार मूल्य पर माइनस मूल्यह्रास माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर प्लस विदेशों से निवल कारक आय। ये सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है। सो नेशनल इनकम, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इक्वल्स टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। चलो यहीं पर आज के इस वाले सेशन को एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आगे हम समझने वाले हैं राष्ट्रीय आय के आकलन की जो विधियां हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप में से कोई भी ये समरी पीडीएफ लेना चाहें तो ये नंबर है 9027281376। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी और साइंस की समरी पीडीएफ और यूपी स्पेशल समरी पीडीएफ, ये
तभी मिलेंगी जब आप 6 की 6 घटना चक्र का समरी पीडीएफ एक साथ लेंगे। अदरवाइज आप लक्ष्य बैच में एनरोल करवा सकते हैं, जो कि यूपी पीसीएस के लिए हमारा फुल लेंथ कोर्स है, जिसमें आपको सारे चैप्टर मतलब सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे। 20 फुल लेंथ टेस्ट इसके अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे, 11,000 एमसीक्यू इसके अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे और बहुत सारी चीजें इसके अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। सो आप उसमें भी एनरोल करवा सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नंबर ये याद रखिएगा 9027281376। इसी पर आपको संपर्क करना है व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।